राग विज्ञान नमोताई जाते भई अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत अपन ने दूसरा अधिकार प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत नवीन बंध विचार की चर्चा चल रही है। इसमें अभी तक जो बात आई है नवीन बंध विचार में कि आत्मा का जो स्वभाव है वो है दर्शन, ज्ञान और वीर्य रूप, ये आत्मा का स्वभाव है। इसलिए ये स्वभाव छायोपशमिक दशा में वर्त रहा है। किस दशा में वर्त रहा है? छायोपशमिक दशा में। और छायोपशमिक दशा का काम ऐसा है कि जो दर्शन स्वभाव है या ज्ञान स्वभाव है या वीर्य स्वभाव है, जितना क्षय उपशम होता है उतना तो व्यक्त होता है, क्या ही ख्याल में? और जितना अंश उदय रूप होता है उतना व्यक्त नहीं होता है। तो जो अंश व्यक्त है वो स्वभाव का ही अंश है। किसका अंश है? स्वभाव का अंश है। और स्वभाव तो होता है वास्तव में परिपूर्ण, लेकिन वो जब केवल ज्ञान होगा तब वो स्वभाव प्रकट होगा छायक रूप में। अभी तो जो प्रकट है वो स्वभाव का अंश प्रकट है, परिपूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं है। और वो भी पर्याय स्वभाव की बात आई। त्रैकालिक स्वभाव तो नित्य विद्यमान रहता है, ख्याल में आएगा नहीं? और उसमें प्रकट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह विद्यमान रहता है। वो तो सदा प्रकटना एक जो उत्पन्न होता है और व्यय होता है, ऐसा पर्याय में लागू होता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य ये प्रकट होते हैं, समझ में आया? लेकिन जो वस्तु का सामर्थ्य है, जो त्रैकालिक स्वभाव है, वो कभी प्रकट होने की बात नहीं, वो तो नित्य विद्यमान रहता है। निगोदिया अवस्था से लेकर अभी तक जितनी अवस्थाएं जीव ने धारण की और आगे सिद्ध अवस्था में भी जीव का स्वभाव सदा विद्यमान रहेगा। प्रकट अंश उसका रहता है। निगोदिया के प्रकट अंश कौन सा रहता है? कि जो अक्षर का अनंतमा भाग दर्शन ज्ञान है और उतना ही जानने की जो वीर्य शक्ति प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। तो ना तो स्वभाव बंध का कारण है, न स्वभाव का अंश बंध का कारण है, और ना ही जो अप्रगट दशा है, जो स्वभाव प्रकट नहीं है, वो भी बंध का कारण नहीं। तो बंध का कारण कौन है? तो अब जब चार घातिया कर्मों में तीन कर्म को बंध का कारण नहीं लिखा है, समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि वे आत्मा के स्वभाव हैं और उनका स्वभाव का अंश रूप वे प्रकट रहते। यद्यपि वे घातिया कहलाते हैं। तो घातिया तो इसलिए कहलाते हैं कि वे जब तक रहते हैं तब तक जीव का पूर्ण स्वभाव व्यक्त नहीं होता, इसलिए वो पूर्ण स्वभाव के घातक हैं। घातक होने से घातिया हैं, लेकिन उनमें बंध करने का स्वभाव नहीं, बंधन नवीन बंधन कराने का स्वभाव नहीं। ज्ञान से नवीन बंध नहीं होता, दर्शन से नवीन बंध नहीं होता, वीर्य शक्ति से नवीन बंध नहीं होता। नवीन बंध कैसे होता है? तो यहां लिखा है मोहिनी कर्म के द्वारा जीव को अयथार्थ श्रद्धानुरूप तो मिथ्यात्व भाव होता है और क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, मिथ्यात्व भी जीव के अस्तित्व पर्याय अस्तित्व में पाया जाता है और क्रोध आदि परिणाम भी जीव के पर्याय अस्तित्व में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इनका मोह का या मिथ्यात्व भाव और तुम्हारे क्रोधादि रागादि भाव का
अस्तित्व पुद्गल में हो या अन्न में धर्म अधर्म आकाश काल में हो, ऐसा नहीं। जीव की परिणति में, पर्याय में वो पाया जाता है। इसलिए यहां लिखा ये जीव के अस्तित्वमय है और जीव से भिन्न नहीं है। ये भिन्न नहीं है का मतलब ऐसा कि जैसे कर्म जीव से भिन्न है, क्योंकि कर्म का चतुष्टय अलग है और जीव का चतुष्टय अलग है, तो वो भिन्न है। ऐसा भिन्न ये मोह राग द्वेष परिणाम नहीं, क्योंकि ये पर्याय में जन्मता है, पर्याय की सत्ता में ये पैदा होता है, चेतन अनुसारी कहलाता है, मगर चैतन्य के आश्रय से नहीं होता है। चेतन की परिणति में है पर के लक्ष्य से होता है। जो मिथ्यात्व भाव है वो तो पर की एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि से होता है। और जो चारित्र मोह का परिणाम है वो पर में इष्टनिष्ठ की बुद्धि हो या पर में इष्टनिष्ठ मान करके जो जीव को किसी के प्रति राग नजर आता है, किसी के प्रति द्वेष नजर आता है, ऐसा जो राग द्वेष का परिणाम होता है वो परिणाम मिथ्या दृष्टि के हो तब तो वो अनंत संसार का कारण है। और सम्यक दृष्टि के भी सहन न होने से चारित्रमोह के उदयजन्य होता है। वो चारित्रमोह का उदयजन्य परिणाम भी बंध का कारण। अरे दया दान पूजा व्रत का परिणाम भी बंध का कारण है। जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वे भाव बंध के कारण है और बेभाव मुक्ति के कारण नहीं है। अगर कहीं मुक्ति का कारण लिखा हो तो व्यवहार से, उपचार से लिखा हो सकता है, लेकिन वह परमार्थ से मुक्ति का कारण नहीं हो सकता। यहां लिखा है कि इन क्रोधादि लोभादि जो कषाएं होती हैं वे यद्यपि जीव के अस्तित्वमय हैं, एक बात, जीव से भिन्न नहीं है, दूसरी बात, और जीव ही उनका करता है, ये तीसरी बात, और जीव के परिणमन रूप वे कार्य है। देखो ये चारों बातें लिखी हैं और ऐसी लिखी हैं कि अपन को अध्यात्म की दृष्टि से विचार करो तो आत्मा के स्वभाव में बाहर के शरीर आदि के प्रवेश की तो बात कौन करे, रागादि परिणाम ने अनंत काल में आज तक प्रवेश नहीं किया, छुआ नहीं है। किसको? अपने ज्ञायक स्वभाव को शुभ अशुभ भावों ने छुआ नहीं है। छठवीं गाथा आएगी तब उसमें आएगा कि यद्यपि कषाय के उदय में विचित्र प्रकार के जो शुभाशुभ भाव होते हैं जो कि पुण्य पाप को उत्पन्न करते हैं, यद्यपि वे पुण्य पाप के भाव भी अनादिकाल से जीव की पर्याय में चल रहे हैं, परंतु ज्ञायक स्वभाव तो कभी उन शुभाशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं। वो तो ज्ञायक था, ज्ञायक है और ज्ञायक रहे। ठीक है ना? अब आप जरा एक सिद्धांत सीख लो। हम अगर सैकड़ों क्वेश्चन पूछें और अगर आप एक बात याद कर लो, रट लो कि मैं तो ज्ञायक हूं, तो सबके आंसर में जब तुम ये बोलोगे कि मैं ज्ञायक हूं तो वे आंसर सब सही होंगे, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। क्या कह रहे? कैसे? देखो मैं दृष्टांत देता हूं, आपको समझना। मैं पूछूं कि आज आपने जिनेंद्र भगवान की पूजन की कि नहीं की? तो की, अपन बोलो कोई परेशानी नहीं, की। उसमें क्या किया पूजन में? एक काम तो आपने ये किया होगा कि द्रव्य स्थाली की स्थाली में चढ़ाई होगी, एक काम ये किया होगा कि मुंह से आपने पाठ बोला होगा, पूजा बोली होगी, एक काम ये किया होगा कि जिनेंद्र के गुणों के प्रति अनुराग किया होगा, और एक काम ये किया होगा कि इन सबको जाना होगा। ठीक है ना? पूजन में 4 काम हुए कि नहीं हुए हैं? अब ये बताओ, वो द्रव्य चढ़ाने की क्रिया आपने की कि आप ज्ञायक हो? ज्ञायक ही रहे, बोलो ज्ञायक। वो जो हाथ हिले शरीर की क्रिया हुई वो आपने की कि आप तो उस क्रिया के ज्ञायक रहे। समझ में आया ना? जो वाणी की क्रिया हुई उसको आपने किया कि आप ज्ञायक रहे। वो जो राग की क्रिया हुई वो राग की क्रिया आपने की कि आप ज्ञायक रहे। समझ में आ रही कि नहीं? तो ज्ञान की क्रिया जो होती है उसके तो आप अपने को स्वामी बोल सकते हो, कर्ता बोल सकते हो,
लेकिन राग क्रिया, शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया, इस क्रिया का कर्ता आत्मा कभी था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। समझ में आया? तो अब आपसे हम जब कभी भी पूछें, आपको एक परमार्थ आंसर देना है, व्यवहार का आंसर नहीं देना है। हम परमार्थ आंसर चाहते हैं। खाना खाया कि नहीं आज? बोलो ना। हैं? मैं तो अभी इतना सरल हमने आपको आंसर दे दिया है। मास्टर आंसर कहो उसको, जैसे मास्टर की होती ना, उसे सब ताले खुल जाते एक चाबी से। ऐसा जो मास्टर आंसर है, अनंत क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबका जवाब ए है। क्योंकि मैं गायक हूं तो ज्ञान तो कर सकता हूं, जान सकता हूं, लेकिन उसमें राग की क्रिया मेरी नहीं हो सकती, वचन की क्रिया मेरी नहीं हो सकती, काया की क्रिया मेरी नहीं हो सकती। ये क्रिया स्वतंत्र होती। एक बार बाबू भाई ये दृष्टांत दे रहे थे इंदौर में, कांच मंदिर के सामने, सन 1969 की बात करता हूं, जब मैं सोनगढ़ जा रहा था, तो बाबू भाई बैठे वहां और ये एक दृष्टांत दे रहे थे लोगों को अकर्ता का। कहे बोलो देखो, ऐसा हाथ उन्होंने उठाया और कहे ये देखिए ये हाथ ऐसा हिलाया, ऐसा हिला के दिखाया। किसने हिलाया? किसने हिलाया? अब आप नहीं बोल पा रहे। आप इतना तो बोलते, मैं ये पूछता कि आपने हिलाया तो आप बोल देते मैं तो, और हमने पूछा वो किसने हिलाया। अच्छा, और हाथ, तुमने हाथ हिलाया कि तुम्हें हाथ हिले इसकी इच्छा हुई? बोलो जरा, बोलो। हैं? इच्छा हुई। इच्छा हुई तो तुमने इच्छा को जाना कि इच्छा को किया? हैं? जाना। जानने वाला करने वाला होता है कि ज्ञायक होता है? तो तुम कौन हो? ज्ञायक। आप अकेले ज्ञायक हो क्या? जितने बैठे वो सब ज्ञायक हैं। आप सब ज्ञायक हो और मैं भी ज्ञायक हूं। जब सबरे ज्ञायक मिले तो किसकी चर्चा करें? ज्ञायक की चर्चा करें। ये नियम है। अरे सब स्वर्ण, जो तुम्हारे से सराफा बाजार हो और सब स्वर्णकार लोग मिले तो किसकी चर्चा करें? सोने की चर्चा करें। हैं? और समझ लीजिए अगर और कोई दुकान हो, जूते की दुकान हो, तो दिन भर काय की चर्चा चले? ख्याल मारे कि नहीं बात? ये तो जैसा धंधा हो वैसी चर्चा दिन भर चलती है। अगर जीव के काम भोग बंधन का धंधा चल रहा है तो वो चर्चा दिन भर काय की करेगा? काम भोग बंधन की करेगा। और यदि हमने अपने स्वभाव को ज्ञायक जाना है, ज्ञायक माना है, और ज्ञायक ही ज्ञायक तुम्हें सब नजर आ रहे हैं, तो तुम चर्चा भी करोगे तो किसकी करोगे? ज्ञायक की चर्चा करें। वो ज्ञायक की चर्चा करना ये सुप्रशस्त राग स्वभाव है। और ज्ञायक की चर्चा के बाद चर्चा का विकल्प मिट जाना और ज्ञायक का अनुभव हो जाना, ये धर्म है, ये सम्यक दर्शन है, ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। ख्याल मारे ना? तो यहां लिखा इन्होंने कि ये जो कर्म निमित्तक भाव हैं वे वास्तव में जब तक कर्म निमित्त रहता है, मोह जन्य जो भाव हैं वे मोह के उदय काल तक तो रहते हैं, और मोह का उपशम क्षय या छाय को दशा हो जाए तो फिर भी भाव मिट जाते हैं और स्वभाव भाव प्रकट हो जाता है। उन भावों का नाम क्या है? उन भावों का नाम है औपाधिक भाव। औपाधिक क्यों? कर्म की उपाधि के निमित्त से वे भाव होते हैं और वे भाव मलिन हैं। मलिन कौन से भाव हैं? मिथ्यात्व और कषाय के भाव मलिन हैं और वो पर्याय में पैदा हुए हैं। जिस पर्याय में मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव पैदा हुआ है वह पर्याय भले आत्मा की है मगर निर्मल है कि मलिन है? बोलो। क्या कह रहे? अब सुनो, जिस पर्याय में निर्मलता है वो निर्मल नहीं कहला पाएगी, मलिन कहलाएगी। और जिस समय वो पर्याय स्वभाव का आलम्बन लेगी और निर्मल स्वभाव का वेदन करेगी तो पर्याय में निर्मलता जन्मेगी, मलिनता नहीं जन्मेगी, बल्कि पूर्व की मलिनता का भी की निर्जरा होगी और अभाव होगा और नवीन मलिनता का जन्म नहीं होगा। और एक समय ये आ जाएगा
कि संवर अवस्था बनी रहेगी और निर्जरा पूरी हो जाने पर स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ऐसा इसमें लिखा। अब आगे यहां लिखा है, आघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। क्या मिलता है? देखो, तीन तो हमने घातिया कर्मों को बता दिया कि वे स्वभाव के अंश हैं। घातिया कर्म होते हुए भी वे जब प्रकट होते हैं तो स्वभाव के अंश हैं और बंध के कारण नहीं हैं। और अब सुनो जरा, आघाती कर्म भी बंध के कारण नहीं है। चारों आघाती कर्म बंध के कारण नहीं है। देखो यहां लिखा है, आघाती कर्मों के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। बाह्य सामग्री काहे के कर्म के उदय से मिली? आघाती कर्म के उदय से। उसमें शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधन रूप होते हैं, और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप हैं। धन भी भिन्न है, कुटुंब भी भिन्न है, और शरीर भी भिन्न है। इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। क्या क्या सिद्धांत है? परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। तो एक बात बताओ, अगर कहीं किसी ने आपको गाली दी और आपको गुस्सा आया, काहे से आया? गाली सुनने से गुस्सा आया कि नहीं आया? आता तो है। अभी किसी को भी सुना के देख लेना तुम, आता है कि नहीं आता। तत्व को सुनना अलग बात है और जीवन में उतारना अलग बात है। वो मुनिराज तो सर्वथा उतार लेते हैं, कोई उन्हें भला कहे बुरा कहे गाली देवे, मगर उनके तो आत्म ध्यान और आत्मा के चिंतन के सिवाय कुछ है नहीं। और वे गाली भी अगर ज्ञान में आ जाएं तो ज्ञान की गे बन के वे तो वहां तो दृष्टि जाती नहीं, उनकी दृष्टि स्वभाव में लगी रहती है। इसलिए वे न गाली को अच्छा मानते हैं और न बुरा मानते। पर अपन लोगों को कोई गाली देवे तो अच्छा लगेगा कि बुरा? बिल्कुल सहज बोलो जिनवाणी के सामने, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। ठीक है। अब मैं पूछता हूं कि जो आपको किसी ने गाली दी वो बुरा लगा, तो बुरा गाली के कारण लगा है कि अपनी उल्टी मान्यता के कारण लगा है? तो गाली देने वाले से लड़ें कि अपनी उल्टी मान्यता को नाश करने को तत्व ज्ञान प्रकट करें? क्या करें? तत्व ज्ञान प्रकट करना होगा। अभी दूसरी बात कहते हैं, यदि गाली देने से क्रोध होता हो तो जो जिनकी शादी हो जाती है और जो ससुराल जाते हैं तो वहां गालियों का बुलगुआ होता है। काय का बुलगुआ होता है? गाली। और वे गाने वाली महिलाएं गालियां गाती हैं, समझ में आया? और इसको मजा आता है। तो गाली से क्रोध आता है कि मजा आता है? बोलो जरा। अरे ना गाली से क्रोध आता है और ना गाली में से मजा आता है, क्योंकि गाली में ना क्रोध है और ना मजा है। उनको अपना माने और मुझे दी गई है और ये गाली बुरी है, उसमें जो इष्टनिष्ट की कल्पना होवे तो फिर वो बुरी भी लगेगी, भली भी लगेगी। और इष्टनिष्ट की कल्पना ना हो तो वही चीज जो गाली तुम सुनते हो उसको तुम वहां ससुराल की गाली को इष्ट मानते हो तो वो सुनकर आनंद मानते हो, और कोई दूसरे ने शत्रु ने दे दी गाली तो उसको अनिष्ट मानते हो, तो उसकी गाली से तुम मानते हो कि मेरा बुरा हुआ और उस पर गुस्सा करते हो। वास्तव में वो गाली गुस्सा कराने का कारण नहीं है, गुस्सा का कारण तो अपनी उल्टी मान्यता है। तो इलाज किसका होना चाहिए? और मान्यता का इलाज क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना। आपने पूजन में पढ़ा होगा, 10 लक्षण पूजन में आता है, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहो अयानो। क्या कहा गया गालियों में? गालियों में होता है गुण और ये जीव मानता है अवगुण। क्या लिखा? होता है गुण और मानता है अवगुण। जगत में एक भी ऐसी गाली नहीं है कि जिसमें गुण ना हो। अगर आप कोई भी गाली बोलो मेरे सामने, मैं उसका अर्थ बताऊंगा कि इसमें गुण ही गुण है, अवगुण है ही नहीं किसी गाली में। बोलो।
दो चार उदाहरण देवें क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने सहजानंद वर्णी की एक पुस्तक पढ़ी और सागर से छपी है, उसका नाम है सुरत सप्ताह नवनीत। उसमें सहजानंद वर्णी ने जब प्रवचन दिया तो ये प्रवचन में ये दृष्टांत दिया, भैया मैं तो उल्लू हूं। क्या बोले? अब बताओ, ये सब कोई बोले तुम्हें बताओ ऐसा अच्छा लगेगा क्या? वे बोले मैं तो उल्लू हूं। क्या आप घबराओ मत, मैं जब अर्थ करूंगा तो इतना बढ़िया अर्थ जो उल्लू का होता है वो किसी का नहीं होता। सुन लो जरा, क्या है उल्लू शब्द का अर्थ? कि उल्लू शब्द बनता है दो शब्द मिलाने से, दो अक्षर, एक उत है प्लस लू। समझ में आएगा ना? है लू लुनाती अर्थ में होता है, माने काटे छेदे, उसको लू धातु से उसका अर्थ निकलता है। तो जो उत माने उत्कृष्ट रूप से, लू माने काटे, जो उत्कृष्ट रूप से कर्म को काटे उसको क्या कहते हैं? तो भैया सबसे उत्कृष्ट रूप से कर्म काटने वाला कौन है जगत में? जितने मोक्ष मार्गी जीव हैं वो कर्म काटने वाले हैं, लेकिन हमें वो गाली क्यों बन गई इसका कारण और सुन लो। जब भी वस्तु स्वरूप से ज्यादा बोला जाए या कम बोला जाए तो वो उसके लिए प्रशंसा ना होकर गाली बन जाती। जैसे उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मैट्रिक पास है और तुमने इतना बोल दिया सबके सामने ये 8वीं पास हैं, तो बोलो उसकी प्रशंसा हुई कि निंदा? बोलना जरा, निंदा हुई। और ये बोल दिया आपने ये तो डॉक्टरेट हैं, पीएचडी, मैट्रिक पास है बस, वो कुछ नहीं, तो बोलो ये भी प्रशंसा हुई कि निंदा है? इन्हें ज्यादा बोलो तो भी निंदा है, कम बोलो तो भी निंदा है, ज्यों का त्यों बोलो तो प्रशंसा है। सही है ना? इस समय ज्ञान का स्वरूप ज्यों का त्यों बोलो। तो यहां वस्तु स्वरूप को ज्यों का त्यों जानते नहीं और उसकी योग्यता उसमें है नहीं, इसलिए वे अपने को ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे लिए गाली दी गई। और जिन्हें वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाता है वे यथार्थ वस्तु को जानते हैं, और दुनिया वाले कथन जो करते हैं दुनिया की मान्यता से कथन करते हैं, इसलिए उन्हें भला बुरा उसका नहीं लगता। बनारसी विलास में बनारसी दास जी ने ऐसा लिखा, अगर लोग कोई गाली दे रहे हो तो लोगन की गाली सो संभाल समकित को। जब वे तुम्हें गाली दे रहे हो तो तुम अपने सम्यक स्वभाव को संभाल करना, तो बे गालियां तो उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। यहां जो बंध के कारणों में एक ही मुख्य गिनाया, मिथ्यात्व के उदय से होने वाला, यानी मिथ्या दर्शन, दर्शन मोह के उदय से होने वाला मिथ्यात्व भाव, और चारित्र मोह के उदय से होने वाली कसाएं और नो कसाय भाव, ये बंध के कारण है। तो अगर हमें बंध से बचना है तो क्या करना चाहिए? ज्ञान में कुछ करने की जरूरत नहीं, दर्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं, वीर्य में कुछ करने की जरूरत नहीं, और अघातिया कर्म तो संयोग जुटाते हैं और उनसे कुछ आत्मा का भला बुरा होता नहीं। तो अब बुरा केवल होता है मिथ्या मान्यता से और कसाय भाव से, और इन दोनों को नाश करने का उपाय क्या है? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि साम्यात भला है। पर परद्रव्य से भिन्न अपने ज्ञायक आत्मा को जाने, जानकर परद्रव्य से दृष्टि हटावे और अपने आत्म स्वभाव पर दृष्टि लगावे। उस पर दृष्टि लगते ही साथ जो अनुभूति होगी वो सम्यक दर्शन होगा। वहां सम्यक दर्शन जहां हुआ वहां मिथ्या दर्शन का अभाव हो गया। समझ में आया ना? इसके बाद में सम्यक तो होने के बाद में अब जो अपने चारित्र की अस्थिरता है वो अस्थिरता दूर करने के लिए स्वभाव की रमणता की वृद्धि ज्यों ज्यों होगी त्यों त्यों गुणस्थान चढ़ेगा। चौथे से 5वें गुणस्थान में जाना है तो जीव स्वभाव में पूर्व से ज्यादा समय तक टिकेगा, तो 2 कषाय का अभाव हो जाएगा और 5वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। फिर विकल्प दशा में आएगा, शुभ अशुभ भाव कोई भी हो सकता है, लेकिन वो गुणस्थान चढ़ा कैसे? स्वभाव के आश्रय से। जितने भी गुणस्थान चढ़ते हैं
वे स्वभाव के आश्रय से चढ़ते हैं और जितने गिरते हैं वे विभाव के आश्रय से गिरते। ऐसा नियम आप ऐसा नहीं बता सकते, कोई भी बताओ कि विभाव के आश्रय से गुणस्थान चढ़ता हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो स्वभाव में मग्न होता है वही जीव गुणस्थान चढ़ता है, क्योंकि गुणस्थान बढ़ने का मूल कारण अनुभव है, आत्मानुभव है। और प्रत्यक्ष आत्मानुभव जिनके वर्तता है और थोड़ा ज्यादा काल को स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर है। पहले गुणस्थानवर्ती के द्रव्यलिंगी हो कोई, पहला गुणस्थानवर्ती, और वह तत्व समझकर आत्मानुभूति करने को आत्मा में उपयोग लगावे और अनुभव करने में जावे, तो उसके एकदम से सातवां गुणस्थान प्रगटेगा, समझ लेना। मगर वो सातवां प्रगटने में समझ लेना कि दर्शन मोह का पहले उपसमक्षय जो भी हो वो होगा, और उसके बाद में अप्रतिख्यानावरण का होगा, और उसके बाद में संजुलन का होगा। समझ में आए ना? संजुलन के तीव्र उदय का, प्रतिख्यानावरण का तो होगा ही, पर प्रतिख्यानावरण के बाद भी छठवां गुण स्थान बना रहता है, जहां की कषाय का उदय चलता रहता है। मंद कषाय का नहीं, तीव्र कषाय का। छठवें गुण स्थान वाली कषाय मंद है कि तीव्र? मगर छठवें में होती संजुलन कषाय, और उसके दो प्रकार के उदय होते, मंद उदय और तीव्र उदय। जब मुनिराज आहार लेने निकलते हैं, देख के चलते हैं, ईरिया समिति से चलते हैं, भाषा समिति का प्रयोग करते हैं, पांचों समितियों का प्रयोग करते हैं, तब उनकी कषाय मंद है कि तीव्र है? बोलो हैं? तीव्र। कौन सी कषाय है? तो वो तीव्रता किसकी? संजुलन कषाय की। ख्याल में आएगी नहीं? अभी दूसरी बात कर रहे हैं। सामायिक में कोई श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती शुद्धात्मा में लगा हुआ है, आत्मा का अनुभव कर रहा है, और मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी कषाय किसकी है? अनुभव करने वाले की कषाय अभी बड़ी है, क्योंकि पांचवा गुण स्थान में अनुभव चल रहा है, तो बची हुई कषाएं दो बची हैं उनकी। समझ में आए ना? प्रतीक्षानावरण और तुम्हारे से संजुलन, ये दो बची हैं। और मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे हैं, कितनी कषाएं बची? एक, और वो भी आहार ग्रहण के काल वाली जो कषाय है वो तीव्र कषाय है, संजुलन की तीव्र दशा है। जिनवाणी, और ये अगर ख्याल में नहीं आता है तो अपन को भ्रम हो जाता है। ये जिनवाणी लिखते हैं, जब मुनिराज जिनवाणी की रचना करते हैं, तो वो कषाय मंद है कि तीव्र है? तो कहे सुनो, श्रावक की तुलना में मुनिराज की जो भी कषाय हो, चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, वो छोटी ही होती है, वो बड़ी नहीं होती। लेकिन स्वयं के संजुलन के उदय की दो स्थितियां होती हैं, तीव्र उदय और मंद उदय। वो उसके अपेक्षा से शुभ भाव में प्रवर्तन करने वाले, 28 मूल गुण में प्रवर्तन करने वाले मुनि की कषाय, संजुलन कषाय तीव्र उदय वाली होती। और जब आत्मा में लीन हो जाते हैं तब भी कषाय का उदय चलता है, पर वो सूक्ष्म मंद कषाय का, सूक्ष्म कहना चाहिए संजुलन कषाय का उदय चलता है। और ये उदय 10वें गुणस्थान तक जाता है, ये और 10वें गुणस्थान तक बंद भी होता है। सांप्रदायिक आश्रव जो है, जो कि कषाय से होता है, वो बंद 10वें गुणस्थान तक होता है। जिन्हें बंधन में नहीं पड़ना हो उन्हें क्या करना चाहिए? मिथ्यात्व और कषाय भाव का त्याग करना चाहिए। और उसमें भी नियम यह है कि कभी भी कषाय का त्याग पहले नहीं होता, पहले मिथ्या अभिप्राय का त्याग होता है। उस मिथ्या अभिप्राय के त्याग से ही जीव के सम्यक्त की उत्पत्ति होती है। पीछे स्वभाव का आलंबन जब लेते हैं, बढ़ता जाता है अनुभव, तो कषाय शांत होती जाती है और सर्व कषाय का अभाव भी होने का अवसर आता है। इसलिए जिन्हें संसार का बंध ना करना हो, जिन्हें संसार दुख ना भोगना हो, वे क्या उपाय करें कि कषाय ना करें। तो ये कषाय करना और नहीं करना अपने अधीन है कि पर के अधीन है? अब ये जरा प्रश्न थोड़ा कठिन है। कषाय का करना कि नहीं करना अपने अधीन है कि पर के अधीन है?
अगर पर के अधीन है तो फिर ये नाटक समय सार में ऐसा लिखा है, कोई मूर्ख यूं कहे राग द्वेष परिणाम, पुद्गल की जोरावरी वर्ते आत्म राम। ज्यों ज्यों पुद्गल बल करे धरि धरि कर्मज भेष, राग द्वेष को परिणमन त्यों त्यों होए विशेष, कोई मूर्ख यूं कहे। अब गुरु क्या कहते हैं सुनो जरा, सुगुरु कहें जग में रहे पुद्गल संग सदैव। पुद्गल में कर्म आदि जो हैं उनका उदय सदा रहता है इसके साथ में, और अगर वो कर्म का उदय जीव को कषाय करावे तो सहज शुद्ध परिणमन को अवसर लहे न जीव। तो कैसा माने, तो ऐसा मानो ताते चिद भावन विषय समरथ चेतन राव। चेतन राजा है, विकारी भाव करने में भी चेतन राजा है, और विकारी भाव छोड़ के स्वभाव में जाने के लिए भी चेतन राजा है। इसलिए चेतन आत्मा में ये सामर्थ्य है कि वो विकारी भावों का त्याग करके स्वभाव भाव प्रकट कर सकता है। दृष्टि भर अपनी हटाना है संयोगों से, और दृष्टि को स्वभाव पर लाना है। और ये कौन करेगा, ये किसका पुरुषार्थ है, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। तो कौन करेगा, पुरुषार्थ की पर्याय को प्रकट कौन करेगा, ये आत्मा प्रकट करेगा। इसलिए जिन्हें वास्तव में संसार से बचना हो वो मुख्य पने कषाय से बचना। हाँ, नहीं तो होता ये है कि अगर हमारा त्याग बढ़ जाता है तो हमारी कषाय बढ़ जाती है। अब बताओ, त्याग में कषाय बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए हैं? लेकिन वो निर्भय हो जाता है कि हम जब त्याग कर रहे हैं तो हमें कषाय करने का अधिकार है। हैं? ऐसा है क्या? स्थिति बहुत खतरनाक है। जरा भी त्याग हो और कषाय बढ़ जाए तो ये समझो त्याग का अजीर्ण है। जैसे ज्यादा खाना खा ले तो पेट का अजीर्ण हो जाता है भोजन का, ठीक है ना। और ज्ञान हो थोड़ा और माने मुझे बहुत ज्ञान है, सब मालूम है, ये ज्ञान का अजीर्ण है। अहंकार जो है वो ज्ञान का अजीर्ण है, और कषाय जो है ये चारित्र का अजीर्ण। सच्चा चारित्र प्रगटे तो कषाय पैदा ही ना हो, क्योंकि चारित्र तो उसको ही कहते हैं जहां कषाय का अभाव हो, कषाय का नाश किया जाए, ऐसे आचरण को कषाय तुम्हारे चारित्र कहते हैं। तो यहां मैं एक आखिरी बात ले रहा हूं। अघाती कर्म के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है, और शरीर आदि तो जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही होकर एक बंधन रूप होते हैं, और धन कुटुंब आदि आत्मा से भिन्न रूप हैं। इसलिए वे सब बंध के कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप और मिथ्यात्वादी भाव होते हैं। वही बंध का कारण जानना। कौन बंध का कारण है? एकमात्र मोहिनी कर्म के उदयजन्य अवस्था, वो बंध का कारण। और उसमें भी ऐसा लिखा है आचार्य ने, जयसेनाचार्य की टीका में लिखा, समय सार की गाथा तो संभव 46वीं है कि कौन है, उसमें ये लिखा है कि द्रव्य मोहोदये सती शुद्धात्मा बलेन भाव मोह रूपो न परिणमति तदा बंधो नास्ति। क्या कहा? द्रव्य मोह का भी उदय हो और शुद्धात्मा के बल से अगर जीव भाव मोह रूप ना परिणमे तो उसको बंधन नहीं होता, और वो द्रव्य मोह की निर्जरा हो जाती, ऐसा लिखा। इसलिए सारी चीज अपने ऊपर निर्भर है। सुखी होना हो तो भी अपने पे निर्भर है, और दुखी होना हो तो अपने पे निर्भर है। ये कर्मों की तरफ से समझाया जरूर जाता है, पर कर्म वास्तव में इस तरह से निरपराधी हैं कि जैसे अपने थर्मामीटर होता है और हमने अपना बुखार नापा और उसने बताया तुमको 102 डिग्री बुखार है, तो वो बुखार किसके कारण है? किसके कारण है? अपने कारण से है कि थर्मामीटर के कारण से? बताया जरूर है उसने, मगर उसके कारण से नहीं है। ये कर्म के जो उदय होते हैं अघातिया में, जो भी संयोग बनते हैं, वे ये बताते तो हैं कि तुम्हारे उदय पुण्य का है कि पाप का है कि क्या उदय है, ये तो बताते हैं। लेकिन वे न कषाय कराते हैं, न इष्ट तुम हमको अच्छा मानो ये कहते हैं, और न वे कहते कि तुम हमको बुरा मानो। समय सार में ऐसी गाथाएं आई हैं सर्वशुद्ध अधिकार के वहां, जहां वो लिखते हैं कि रे शब्द है नहीं ज्ञान,
क्योंकि ज्ञान कुछ जाने नहीं, रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कुछ जाने, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान अन्न और शास्त्र अन्न प्रभु कहें। बोलो ये शास्त्र ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान का निमित्त तो है पर स्वयं ज्ञान नहीं है, स्वयं स्वपर को जानता नहीं है। ख्याल में आया? ज्ञान तो असली हमारे पास है, ख्याल में आएंगे नहीं? जो अपने को भी जानता है और जो शास्त्र को भी जानता है, पर को भी जानता है, ये स्व पर को जाने उसका नाम ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान की सत्ता आत्मा के सिवाय किसी अन्य पदार्थ में नहीं होती। तो मेरे ज्ञान की सत्ता कहां होगी? मुझ में। अब मेरे ज्ञान से मुझे वस्तु का निर्णय करना है, तो ये काम सरल है कि कठिन है? बोलो, अपना अनुभव करना सरल है कि कठिन है? हमने तो ऐसा सुना है, आगम की वाणी से मैंने यह जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। तो ये बात सच्ची है कि नहीं? देखो, अध्यात्म दृष्टि में जिसे सरल कहा जाता है, व्यवहार दृष्टि में उसे कठिन बोला जाता है। क्यों बोला जाता? क्योंकि व्यवहार में जो कथन आता है वो संयोगों की तरफ से आता है, और संयोगों की तरफ से आता है तो जीव ने आज तक अनंत काल में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या बोधि लाभ नहीं किया है। तो उसका कारण को व्यवहार तो ये कहेगा, क्यों नहीं किया है? कि कर्म का उदय रहा आया, इसलिए इसको वो प्राप्ति हुई नहीं और इसलिए दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ। और अध्यात्म कहता है कि सबसे ज्यादा सुलभ बोधि ज्ञान ही सुलभ है, बाकी बाहर के संयोग दुर्लभ है। अच्छा ये बताओ, दुकानदारी करके पैसा कमाना सरल है कि तत्व ज्ञान के बल से आत्मा का अनुभव करना सरल है? बोलो भाई, बोलो थोड़ा। इसलिए क्वेश्चन करते हैं, रात का टाइम है और हमें सब दिख नहीं पाते, एक क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सब सावधान हो जाते। तो आपको बताओ, एक क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या क्वेश्चन पूछा? आत्मज्ञान करना सरल है कि धंधे में पैसा कमाना सरल है? बोलो। देखो सब कह रहे, सब जन आत्मज्ञान करना सरल है। ये इस शिविर का प्रभाव है और कुछ नहीं। अभी बाहर वाले से कोई से पूछ के देख लो तो वो कहता है अगर हमें धंधा कठिन होता तो हम 8-8, 12-12 घंटे क्यों करते? वो धंधा सरल लगता है, और यहां 1 घंटा जिनागम में उपयोग लगाना कठिन लगता है। और कोई अच्छा पहलवान से पूछो तो उससे पूछो कि बोलो तुम 50 या 100 दंड लगाओ और बैठक लगाओ, तो ये सरल है कि ये बैठ के आधा घंटा एकाग्र हो के समझना सरल है? तो क्या बोलेगा? वही हम 200 दंड लगा देते, कोई परेशानी नहीं, कि उसको उसमें सरलता नजर आती है और इसमें कठिनता नजर आती है। जिनकी होनहार अच्छी होती है उन्हें तत्वज्ञान के अभ्यास में सरलता नजर आती है, और बाहर के कार्य हमारे अधीन नहीं, वे पुण्य के अधीन हैं, इसलिए वे उसमें ज्यादा अपना उपयोग नहीं लगाते। धंधे में कितना ही कोई दिन भर धंधा करे, लेकिन पुण्य का उदय नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। सवेरे जाए दुकान पर, जल्दी पहुंच जाए। मैंने ऐसा आदमी देखा एक सिवनी में, वो तो गुजर गए बेचारे, पर हमारे घर के बाजू से रहते थे। सवेरा होवे और पहला काम दुकान खोलने का, तो एकदम घर छोड़ करके दुकान की तरफ भागें और ताला खोल करके फिर वहां पहले तो वहां अगरबत्ती लगावे। किसको? वहां एक कोई फोटो था उसको। अब मैंने जब ये सब काम देखा तो एक दिन पूछा कि आप सवेरे से क्यों जल्दी चले जाते? अरे कहीं कोई ग्राहक आ गया तो इसलिए जल्दी चले जाते। फिर मैंने कहा दुकान खोलते वक्त में ताले को और वो देहरी को नमस्कार क्यों करते हो? नहीं वो ऐसा ना, उसकी कृपा से अपने को लाभ होगा। अच्छा, वो फोटो को तुमने जो अगरबत्ती लगाई है वो काहे के लिए लगाई है? नहीं वो भगवान भी तो अपने लिए सहकारी होता है। तो मैंने कहा तुम ताकते रहते हो दिन भर ग्राहकों को, उनको क्यों ताकते हो? तो ग्राहक नहीं आएगा तो कहां से पैसा आएगा, लाभ कहां से होगा? तो मैंने कहा तुम्हारा कोई ठिकाना ही नहीं है। ग्राहक से पैसा का लाभ होता है कि वो देवता के अगरबत्ती लगाने से होता है, कि देहरी के पैर पड़ने से होता है,
हैं कि काय से होता है, कि पुण्य के उदय से होता है। आप बताओ काय से होता है? हैं? पुण्य के उदय से। और पुण्य के उदय को तुम ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो वो धंधा तुम भले करो, कितनी ही मेहनत करो, समझ में आया? तुम्हारी वो मेहनत के हिसाब से और तुम्हारी इच्छा अनुसार लाभ होने वाला नहीं। लेकिन यहां ये तुम्हारी इच्छा अनुसार काम बनने वाला है। तुम चाहते हो मुझे आत्मा की अनुभूति हो, और तुमने 7 तत्व का यथार्थ निर्णय किया, हेगे उपादेय को जान लिया, और अब विकल्प सविकल्प दशा को छोड़ के निर्विकल्प दशा में आने का उद्यम किया, और एक बार नहीं बार बार उद्यम करोगे तो विकल्प दशा मिट जाएगी और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। ये तुम्हारे करने योग्य कार्य है और तुम कर सकते हो, और यही कार्य करने के लिए जिनवाणी ने उपदेश दिया है। इसलिए जो अगर आत्महित चाहते हैं तो उन्हें ये कार्य करना ही होगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, वो तो नहीं गया अभी, है ना? देखा है ना? हाँ, देखिए यहां अब ये बताना चाहते हैं कि बंध 4 प्रकार का होता है। अभी बंधई से संबंधित बात चल रही है, और कल मैं बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक प्रकरण लूंगा। यहां चूंकि मिथ्यात्वादी भाव की चर्चा आई है, तो मिथ्यात्व और कषाय भाव से जीव की मान्यता कैसी होती है, उसके सुधारने का तरीका क्या है, कषाय भाव में कैसे परिणाम होते हैं और उसका क्या फल होता है, ये अपन फिर चर्चा कल करेंगे। अभी देखिए इसमें 4 प्रकार के बंध की चर्चा की गई है। कौन से 4? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, और स्थिति बंध और अनुभाव। अब ये बता दें जरा, प्रकृति क्या है, प्रदेश क्या है, स्थिति क्या है और अनुभाग क्या है। देखो, प्रकृति बंध तो कहलाता है उसका नेचर कैसा है। जो प्रकृति बंधी है वो किस नेचर वाली, जैसे ज्ञानावरण के नेचर वाली है कि दर्शनावरण के नेचर वाली है, कि जो 8 प्रकार के जो तुम्हारे से भेद हैं और उनके 148 प्रकार हैं, ये सब प्रकृति। क्या है? ये सब ये प्रकृति। और स्थिति, प्रकृति के बाद में क्या आया यहां पर? प्रदेश। वो योग के कंपन से कर्म आते हैं, तो ज्यादा अगर तीव्र योग का संयोग बनता है तो कर्म ज्यादा आते हैं, और योग का कम संपन्न होता है तो कर्म कम आते हैं। ये कर्मों का आना एक मात्रा, क्वांटिटी, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। एक नेचर होता है कर्म का, उसको कहा प्रकृति बंध। क्या कहा? नेचर को कहा प्रकृति बंध। क्वांटिटी, कितनी मात्रा में वे कर्म आए और आत्मा से संबंध किया, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। और अब स्थिति और अनुभाग, वे कर्म कितने काल तक जीव को फल देंगे, वो फल देने की जो ड्यूरेशन होती है उसको कहते हैं स्थिति बंध। और फल मंद रूप देंगे कि तीव्र रूप देंगे, फल की क्वालिटी कैसी होगी, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। समझ में आया? अब इसमें यह लिखा है प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो कैसे होते हैं? योग से। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कैसे होते हैं? कषाय से। अब गजब बात यह है, उमा स्वामी ने तो बंध के 5 कारण गिनाए, और यहां सभी प्रकार के बंध 2 कारणों में दिखाए। एक तो योग से 2 प्रकार के, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, और कषाय से 2 प्रकार के। कौन से? स्थिति और अनुभाग बंध। तो लोगों ने ये अर्थ निकाला कि चारों प्रकार के बंध 2 कारणों से होते, योग और कषाय। और मिथ्यात्व से तो बंध इसलिए ही नहीं होता है कि कहीं लिखा ही नहीं है मिथ्यात्व से बंध होता है, इसलिए वो कहते मिथ्यात्व से तो बंध होता नहीं। मगर यहां लिखा है टोडरमल जी ने, देखो जरा नीचे लिखा है, कषाय से स्थिति बंध में देखो ना, स्थिति अनुभाग बंध में लिखा है, तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादि भाव होते हैं। यानी मोह के उदय में जो भाव होते हैं वो मिथ्यात्व रूप भी होते हैं और क्रोधादि रूप भी होते हैं, कषाय रूप भी होते हैं। उन सब का नाम सामान्यतया कषाय, सबका नाम कषाय है। तो मिथ्यात्व भी बंध का कारण होगा कि नहीं होगा? अगर मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति कौन कराता है? मिथ्यात्व। और मालूम जो अनंतानुबंधी की जो उत्कृष्ट स्थिति है
40 कोड़ा कोड़ी सागर की है, वो स्थिति बंद भी सहज होता है। सुन लो जरा, मैंने क्यों सहज होता है कि अनंतानुबंधी का ऐसा स्वभाव है कि उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करने या पुरुषार्थहीनता या कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनंतानुबंधी का जो उपशम करना हो तो कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, अकेला मिथ्यात्व का उपशम करो, अनंतानुबंधी का उपशम स्वयमेव हो जाएगा। क्योंकि अनंतानुबंधी का उपशम प्रशस्त उपशम कहलाता है। और प्रतीख्यानावरणादि जितनी भी हैं, अप्रतिख्यान, प्रतीख्यान और संजुलन, इनका उपशम प्रशस्त ही होता है। तो जिसमें पुरुषार्थ द्वारा जो उपशम होता है वो प्रशस्त उपशम कहलाता है, और जो बिना पुरुषार्थ के उपशम हो जाता है वो अप्रशस्त उपशम कहलाता है। तो दर्शन मोह की प्रकृतियों का उपशम होने के काल में अनंतानुबंधी का उपशम स्वयमेव हो जाता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक दृष्टांत है, जैसे भीड़ में कोई बच्चा अपनी माँ के साथ या पिता के साथ है और वो व्यवस्था भंग हो रही है, वो उसको लिए खड़े हैं, उससे बात कर रही हैं, और एक व्यवस्थापक वहां जाके बोले बैठ जाओ, और बोले किससे? माँ से बोले, माँ को बोले कि बैठ जाओ, तो माँ बैठ गई, तो वो बेटा क्या करेगा? हैं? वो भी बैठ जाएगा। और बेटा से कहो बैठ जाओ तो वो नहीं बैठेगा, क्योंकि माँ खड़ी है। समझ में आएगा नहीं? ऐसा नियम है। तो ये जो अनंतानुबंधी कसाय है, ये मिथ्यात्व की बेटा ही समझो। समझ में आया? जब जब ये 7 प्रकृतियों का उपशम होता है और सम्यक दर्शन होता है, तो उसमें दर्शन मोहिनी, मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी, ये 3 प्रकृतियों का उपशम के लिए पुरुषार्थ लगता है, आत्मानुभूति का पुरुषार्थ लगता है, और उसी काल में अविनाभावी अनंतानुबंधी 4 का उपशम हो जाता है। और अब उपदेश उल्टा चालू हो गया। वे कहते हैं मिथ्यात्व का तो कुछ उपशम करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने काल लब्धि में अपने आप हो जाएगा। और अनंतानुबंधी का उपशम करने के लिए संयम चाहिए। क्या चाहिए? संयम। इसलिए अगर अनंतानुबंधी कसाय मिटाना है तो संयम धारण करो। और संयम भी काहे का? शरीर का, ऐसा में वाणी का, लेकिन कसाय के अभाव वाला संयम नहीं, उसकी चर्चा ही नहीं, उसको संयम जानते ही नहीं। बस शरीर से कुछ कार्य कर लिया, उपवास रख लिया तो संयम हो गया। ख्याल में है ना? ऐसा मानते हैं। तो ये जो उल्टी मान्यताएं हैं ये तत्व के अभ्यास से ही मिटेंगी, और जब तत्वाभ्यास से उल्टी मान्यताएं मिटेंगी तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध में पहले तो अपन दूर करेंगे स्थिति और अनुभाग बंध को, क्योंकि वे आत्म स्वभाव के घातक हैं। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनमें स्थिति और अनुभाग ना पड़े। ख्याल में है ना? इसलिए चारों प्रकार के बंधों का अभाव करने का एकमात्र उपाय अगर कोई है, तत्वाभ्यास के द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम करे, वहां पर सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाता है। 3 मिथ्या दर्शन की 3 प्रकृतियां भी उपशमित हो जाती हैं, और अनंतानुबंधी की चौकड़ी की 4 प्रकृतियां भी अपने आप उपशमित होती हैं, उनका अप्रशस्त उपशम होता है। ऐसा टोडरमल जी ने इसी ग्रंथ के आगामी अध्यायों में कहीं लिखा है, 9वें अध्याय में करा ये लिखा है, इसका अप्रशस्त उपशम होता है, इसके उपशम करने की कोई अलग से विधि नहीं, ऐसा लिखा। इसलिए कसायों से अगर डर है तो ये कसाय तो ऐसी है अनंतानुबंधी कि ये तो जहां मिथ्यात्व गया तो ये भी गई। समझ में आया? एक केवल एक ही जगह इसका खुद उदय में आना बनता है। चौथे गुण स्थान में कोई जीव अगर यहां अनंतानुबंधी की कोई भी एक प्रकृति उदय में आ जाए तो गिर जाता है। काय से गिरता है? सम्यक्त से गिरता है। लेकिन गिरने के बाद उसका जो गुणस्थान कहलाता है वो दूसरा गुणस्थान कहलाता है। उसका नाम क्या है? सासाधन। लेकिन दूसरे वाले को पहले में जाने का नियम है, समझ में है ना? तो वो नियम से फिर पहले में जाता है, मगर सासाधन नाम पाता है। और जब तक सासाधन गुणस्थान है तब तक उसके मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ है। मिथ्यात्व में दोष तो लगा है लेकिन अभाव नहीं हुआ। जब पहले गुणस्थान में आएगा तो दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा और सम्यक्त का अभाव हो जाएगा। ऐसा
इसलिए ये जो कर्म की प्रकृतियों और इनका बंध की जो चर्चा है, ये बंध को समझना जरूरी है। अपने यहाँ एक ग्रंथ का भी नाम है महाबंध, और उसके 7 वॉल्यूम हैं। हाँ, और इन्हीं बातों का वर्णन डिटेल में आया है। 7 वॉल्यूम है भाई उसके, एक एक वॉल्यूम में कम से कम 600-600 पेज है। सत्संग 4200 पेज में ये बंध की प्रक्रिया, बंध से छूटने की प्रक्रिया की चर्चा, हमारा महान एक जो ग्रंथ है जिसका नाम महाधबला, इसका नाम महाधबला, महाबंध की जो टीका उसका नाम महाधबला, धबला की टीका को कहते हैं जय धबला, और तुम्हारे से जो कसाय पाहुड़ आदि से निर्मित जो टीका है कसाय पाहुड़ की, उसको कहते हैं जय धबला। 16 वॉल्यूम जय धबला के, 16 वॉल्यूम धबला के, 7 वॉल्यूम महाधबला के, 39 वॉल्यूम में एक कर्म की स्थिति, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अल्प, बहुत, ये सब समझाया गया। और एक एक षटखंडागम में एक एक खंड में एक एक चीज ली गई है, इतना विस्तार से किया है। अब आप इसको ऐसा नहीं समझना कि ये सब व्यर्थ है, दिमाग का कसरत है। दिमाग की कसरत भी दिमाग को ठीक करने वाली है और आत्मा का ज्ञान कराने वाली है। केवल ज्ञान गोचर शब्द उनका कथनों का श्रद्धान कराने वाली है, और उसी में आत्मा का भी श्रद्धान हुए बिना रहता नहीं है। ऐसा बंध का अभाव करने का अवसर तत्व ज्ञान के बल से सबको प्राप्त हो, इस भावना से अभी की बात समाप्त होती है।